नमस्कार, बिहार संदेश न्यूज में आपका स्वागत है। जीरादेई के वर्तमान विधायक जो सीपीआई माले के हैं अमरजीत कुशवाहा, जो कि आज जोरदार धरना प्रदर्शन में शामिल रहे और इन्होंने कहा कि छोड़ गिट्टी बालू व्यवसायी जो है वो संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। खास करके सीवान के जो जिला खनन पदाधिकारी हैं उनको लेकर के ये काफी लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे विधायक जी? बहुत शानदार आपका स्पीच रहा और लोगों को एकजुट करने के लिए अपना आह्वान किया है। अभी आज एक अच्छी एकता जो है निर्माण सामग्री विक्रेताओं ने दिखाया है और हम लोग इससे पहले खनन पदाधिकारी से मिल करके एक मांग पत्र दिया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि अभी कार्रवाई रोक दी जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं होगा। इन लोगों के माध्यम से जो हमें पता चला था, हमको आस्मार पत्र के माध्यम से जो बताया कि तमाम छोटे छोटे व्यवसायी जो गिट्टी बालू बेचते हैं उन पर जो है छापेमारी करके और लाखों रुपए फाइन लिया जा रहा है, वसूला जा रहा है। ये सरासर अन्याय है और साथ ही साथ इन लोगों को लाइसेंस देने की लेने की धमकी दी जा रही है और लाइसेंस का जो शर्त है ऐसा बताया जा रहा है जिससे कि लाइसेंस लेना संभव भी नहीं है। तो आज हम लोगों ने, हमारी पूरी पार्टी भाकपा माले ने इस लड़ाई का समर्थन किया है और हम लोगों ने तय किया है कि किसी भी गिट्टी बालू व्यवसायियों के साथ आज से कोई भी अन्याय की कार्रवाई, छापेमारी की कार्रवाई पर रोक लगे। अगर ऐसा होगा तो इस पूरे लड़ाई को हम लोग हमेशा सहयोग करेंगे। सड़क पर भी ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन में खड़े रहेंगे और साथ ही साथ आगामी 13 दिसंबर से जो असेंबली चलने जा रहा है उस असेंबली में भी इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाएंगे और इन लोगों को न्याय दिलाया जाएगा। विधायक जी, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और ये नहीं देखा जाता है कि वे लोग जो है अत्याचार, अन्याय, दोहन और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़े, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब अत्याचार और न्याय होता है तो आप लोग आगे आते हैं। अन्य पार्टी के लोग क्या करते हैं? वो आराम कर रहे हैं। देखिए, भाकपा माले का ये वसूल ही है कि जहाँ कहीं भी अन्याय होगा वहाँ अन्याय के खिलाफ हमारी पार्टी खड़ी हो जाएगी और हम ही नहीं, हमारी पार्टी के जहाँ जो नेता हैं हर जगह खड़े होते हैं। आज इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हम लोग खड़े हैं। बाकी पार्टी के लोग क्या करते हैं अब उस तो आप लोग जानते ही हैं। उन लोगों को वोट से मतलब है, जनता के वोट लेकर के मलाई खाते हैं और जनता ने हमें वोट दिया है तो जनता के साथ कंधा से कंधा मिला के हम संघर्ष कर रहे हैं। जिला खनन संघ के द्वारा जो आज धरना दिया गया, इस धरना के माध्यम से आज जिला प्रशासन से क्या मांग होगी? अगर दो ही मूल रूप से मांग है। एक तो जो गिट्टी बालू विक्रेता लोग हैं, भवन निर्माण सामग्री विक्रेता लोग हैं, उनको खनन पदाधिकारी द्वारा जो प्रताड़ित किया जा रहा है, छापेमारी करके उनसे अवैध वसूलने की कोशिश हो रही है, इस पर तत्काल रोक लगे। दूसरी बात है कि अगर नियमानुकूल इन्हें अगर लाइसेंस देने की प्रक्रिया में है तो उनको नियमानुकूल सरल तरीके से लाइसेंस दे दिया जाए। अगर ये काम नहीं होता है तो आज तो हमने इस सम्मेलन के माध्यम से इस पूरे लड़ाई का समर्थन किया है। आगे सड़क पर जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी पूरी तौर पे आंदोलन में हमारी पूरी पार्टी भाकपा माले साथ खड़ी होगी और सदन के भीतर भी जोरदार तरीके से इस आवाज़ को हम उठाएंगे। अमरनाथ यादव, काहे ऐसा होता रहुआ? बड़ा बढ़िया से लोग के समझाई नहीं, आखिर रहुआ लोग के रहते इतना बड़ा बड़ा रहुआ नेता बनी और बाद में यहाँ का पदाधिकारी लोग जन बाकी सोचे समझे के शक्ति नहीं रखा था, उनका मनमानी चलता है। अभी तो अभी पते चलो ये बात के भी पता शायद सिवान में पहला बार हमने के सुने के मिलल बा बानी सब बहुत दिन से कि ये तरह के छापामारी करके आज जो खुदरा बा दुकानदार बा जैसे बालू लो बेचेला, गिट्टी बेचेला, तो वो लोग के ज़मीन तो बहुत कम बा, 5 धूर 10 धूर 1 कट्ठा, वही में 2 ट्रैक्टर 3 ट्रैक्टर 4 ट्रैक्टर बालू रख के और लोग बेचेला बालू भी और गिट्टी भी। तो ना वो लोग के 4 कट्ठा ज़मीन मिली ना वो लोग के लाइसेंस बनी। तो हमनी के मांग बा, ये लोग के मांग बा कि छोटा दुकानदार के, खुदरा दुकानदार के लाइसेंस के कोनो जरूरी नहीं है, ना एगा होला वो तो तनी तनी बेचल जाला। वो बेचला से गांव के आत्मा जो हमनी के जुड़ल बा कि जहाँ घर बनेला तो हर मकान में 10 गो 12 गो 5 गो 6 गो 7 गो मजदूर लागेलन, तो वो लोग के भी रोजी रोजगार मिल जाला आ एने छोटा छोटा दुकानदार के भी रोजी चलता। लेकिन अभी सरकार के तरफ से नया आयल बा और नया जो आयल बा तो विरोध भी आज मन से भइला, मांग पत्र भी दियाल बा। माननीय विधायक अमरजीत कुशवाहा गई रहनी और विधानसभा में ये उठे हैं आ सिवान में हमने को उठाए सो ललका झंडा मोटका लाठी आ तब देखो सिवान में क्या होता। चलिए, ये थे अमरनाथ यादव जो कि बड़ा
बड़ा खुल करके बात बोल रहे थे। इन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में छड़ गिट्टी बालू व्यवसायी का मुद्दा उठेगा और जीरादेई के जो विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि सदन से लेके सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई जारी रहेगी जब तक जो है अन्याय और अत्याचार नहीं होगा। खास करके सिवान के जो जिला खनन पदाधिकारी हैं उनको इन लोगों ने निशाने पर लिया है और सिवान के जिला पदाधिकारी से भी इन्होंने मांग किया है कि समय रहते अगर खनन पदाधिकारी का रवैया में सुधार नहीं हुआ और इस तरह से छड़ गिट्टी बालू व्यवसायी के साथ अगर व्यवहार हुआ तो हम लोग जो है ईंट का ईंट बचा देंगे और बड़ा लाठी लेकर के झंडा लेकर के हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे। तो आपको लगता है कि सब लोग का आह्वान आप कर रहे हैं कि ये लोग इकट्ठा हो जाए? हाँ हाँ, गांव में अगर वह जांच करे तो एगो ब्लॉक में अगर 50 गो गांव बा तो 1.5 लाख से कम मजदूर नहीं खन, तो 1.5 लाख एगो ब्लॉक में जोड़ ली, 19 गो ब्लॉक बा आ 1000 लोग के जोड़ ली तो कई हजार हो जाए। बिल्कुल। देखिए अमरनाथ यादव जो कि गरीबों पीड़ितों शोषितों की लड़ाई लड़ते हैं, छड़ गिट्टी बालू व्यवसायी आज सिवान के गोपालगंज जो चौक है यहाँ पर अंबेडकर पार्क में इकट्ठा हुए थे और इन्होंने जिला प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन की मनमानी बढ़ती जा रही है, अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक धरना करेंगे और इसको बिहार विधानसभा में भी उठाएंगे। तो सरकार से, चूंकि आप बहुत पुराने नेता हैं और आपके बातों का असर होता है, वर्तमान जो सरकार है और इसके जो अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, इनके लिए क्या कुछ कहेंगे? अभी तो 2 महीना सरकारें बनला भइल बा महागठबंधन के आ सरकार के हमने के लिए आले औकात में, यही से तो बदलने से कि सरकार बेलगाम हो गई रहे। अभी सरकार लगाम में रहे, ऐसा लगाम में लिया दे तो कोनो बड़ बात नहीं। बिल्कुल। देखिए एक आपने अभी संबोधन में कहा था, मैं भी सुन रहा था, मैं भी रिपोर्टिंग कर रहा था कि हम लोग जो है पहले वाला दिन आप याद दिला रहे थे, वही स्थिति अब होने जा रही है, यानी कि अधिकारी जो है वो मनमानी कर रहे हैं और जो छड़ गिट्टी बालू व्यवसायी है वे लोग जो है मजबूर हो गए हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है और छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उनको भी निशाने पर लिया जा रहा है, उनका जम के शोषण हो रहा है। तो आपको लगता है कि यह सरकार जो आप लोग के बातों को सुन पाएगी? सरकार हमने के बात ना मानी, सरकार चले देव सरकार हमने के बल पर चली आ हमने के बल जब ठीक रही, हमने के एकता ठीक रही तो सरकार कहाँ रही, हमने के बल पर नू सरकार के मनवा देव सोलो। अंतिम सवाल अमरनाथ यादव जी, जिला खनन पदाधिकारी को लेकर के भारी नाराजगी और गुस्सा देखा जा रहा है और इन्होंने कहा है कि सिवान में जब से जिला खनन पदाधिकारी आए हैं वो खुलेआम जो है रिश्वत मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं और पैसा लेकर के मामला को रफा दफा कर रहे हैं, छड़ गिट्टी बालू बेचने वाले लोगों का दोहन शोषण कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरह के पदाधिकारी जिला में अड़े हुए हैं, क्यों नहीं उन्हें हटाया जा रहा है? मांग पत्र माननीय विधायक जी के नेतृत्व में दियाइल बा, कोनो ऐसा पुष्ट खबर नहीं है हमारा लगे कि हेतना रुपया ले ले पड़ल, लेकिन अपुष्ट खबर बा कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया फाइन होता, केस होता छोटा दुकानदार पर भी। तब वहाँ विधानसभा में उठी वहाँ हमने उठेबे करे सो, फिर घेराव करे सो, वो दिन मनवा देव सो कि पैसा ले लेबे नहीं। बिल्कुल। देखिए ये थे पूर्व विधायक अमरनाथ यादव जो कि वर्तमान जिला प्रशासन को इन्होंने कटघरे में खड़ा किया है, खास करके सिवान के जिला खनन पदाधिकारी को कहा है कि समय रहते आप अपने रवैया में सुधार कर लीजिए, नहीं तो हम लोग लाठी डंडा और झंडा लेकर के सड़क से लेकर सदन तक आपके खिलाफ जो मुहिम चलाएंगे। और यह जो पदाधिकारी हैं जो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में घिरते जा रहे हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, आने वाला समय बताएगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिला खनन पदाधिकारी इसी आंदोलन का भेंट न चढ़ जाए और उनकी नौकरी भी जा सकती है। इस तरह का मुहिम आप लोग चलाने जा रहे हैं? जी अभी चेतावनी है। चेतावनी है जी। देखिए अभी इन्होंने कहा कि चेतावनी है, समय रहते सुधार हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ यादव जी।